कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव इसलिए समय पर नहीं हो रहे हैं या आगे की तारीख वो लोग कर रहे हैं इसलिए कि चुनाव से पहले ये लोग हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद से उतारना चाहते हैं, उनकी पार्टी तोड़ना चाहते हैं। बीजेपी दोनों राज्यों में बुरी तरह से हार रही है। महाराष्ट्र में तो उनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, तो उनको और टाइम चाहिए और वक्त चाहिए मरने के लिए। देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में अब गंभीरता से कोई लेता नहीं। 5 साल से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति से पूरी तरह से आउट हो गए। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के नेता संजय राउत एक बार फिर से बौखलाहट में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, पत्रकारों को संबोधित करते हुए संजय राउत ने जो बातें कही हैं वो फिर से कहीं ना कहीं हास्यास्पद बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, जो इस समय सवालों के घेरे में है। दरअसल महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रेस ब्रीफ कर रहे थे यहां पर संजय राउत, और इस दौरान संजय राउत ने जो चीजें कही हैं उसको लेकर के मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ जो चंपई सोरेन का साथ में मामला चल रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के, वो जिस हिसाब से दिल्ली पहुंचे और जो जेएमएम के साथ उनकी नाराजगी अब यहां पर देखने को मिल रही है, किसी भी वक्त बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं बताया जा रहा है। इस बीच संजय राउत की प्रतिक्रिया इसमें सामने आ रही है। तो संजय राउत ने जो कहा है उसके बारे में मैं आपको विश्लेषण करके बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहां पर सुनिए कि संजय राउत आखिरकार क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव को लेकर के। कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव इसलिए समय पर नहीं हो रहे हैं या आगे की तारीख वो लोग कर रहे हैं इसलिए कि चुनाव से पहले ये लोग हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद से उतारना चाहते हैं, उनकी पार्टी तोड़ना चाहते हैं, उनके पार्टी में और राज्य में अस्थिरता लाने चाहते हैं। इसलिए झारखंड में चुनाव नहीं हो रहे हैं, उनको समय टाइम चाहिए। देखिए चंपा सोरेन कल गए और आज क्या बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में भी यही है, झारखंड और महाराष्ट्र में उनको हारने का डर है। बीजेपी दोनों राज्यों में बुरी तरह से हार रही है। महाराष्ट्र में तो उनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, तो उनको और टाइम चाहिए और वक्त चाहिए मरने के लिए। लेकिन मरने वाले जरूर हैं, फांसी पे जरूर जाने वाले हैं ये लोग। हाँ, वो बचने वाले नहीं है। लेकिन और सरकारी तिजोरी से पैसा और लूट सकते हैं तो लूट सकते हैं, ठेकेदारों से पैसा जमा कर सकते हैं, हाँ बांट सकते हैं। लाडला बहन योजना में ज्यादा पैसा देने का उनका इरादा है, वोट खरीदना है। इसलिए झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव नहीं करने जा रहे। ये संविधान के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। चुनाव आयोग संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, दबाव में काम कर रहा है, इतना मैं कहूंगा। तो सुना आपने संजय राउत को। संजय राउत क्या कह रहे हैं कि देखिए महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव इसलिए समय पर नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये आगे की तारीख ये लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद से उतारना ये लोग चाहते हैं, उनकी पार्टी तोड़ना चाहते हैं। अब देखिए यहां पर बड़ा सिंपल सा सवाल संजय राउत से मैं करना चाहता हूं। संजय राउत से सवाल मैं ये करना चाहता हूं, जो वो महाराष्ट्र और झारखंड को यहां पर जोड़ करके देख रहे हैं। पहली बात तो ये कि 5 साल पहले जो चुनाव हुआ था महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को चुनाव हुआ था और झारखंड में चुनाव नवंबर दिसंबर में हुआ था। और कार्यकाल की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 26 नवंबर तक विधानसभा कार्यकाल है और वहीं झारखंड में 5 जनवरी 2025 तक जो है विधानसभा का कार्यकाल है। तो डिले कहां हो रहा है? मतलब कुछ भी बोलना है संजय राउत को, इतने बड़े नेता अपने आप को मानते हैं, इस तरह से बरगलाएंगे जनता को। अब देखिए यहां पर ये कह रहे हैं कि डिले कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। जब मैं यहां पर बात रखी कि 21 अक्टूबर को 2019 में चुनाव हुआ था, 4 अक्टूबर 2024 को रिजल्ट आ जाएगा हरियाणा और जम्मू कश्मीर का, 21 अक्टूबर तो उसके बाद है ना। तो कुछ भी संजय राउत को अपने से मनगढ़ंत कुछ भी बातें यहां पर आकर के करनी है। और फिर झारखंड को जोड़ के देख रहे हैं, झारखंड में तो 2019 में भी चुनाव लेट हुआ था, वहां का तो कार्यकाल और आगे है। ये तो चुनाव आयोग ने कहा कि हम यहां पर हो सकता है कि एक साथ चुनाव करवाएंगे महाराष्ट्र और झारखंड में, और समय रहते करवाएंगे। समय तो भी है, पोस्टपोन कहां हुआ है? कुछ भी मनगढ़ंत बातें करनी है संजय राउत को, अटेंशन चाहिए, आ जाते हैं जब देखो मीडिया के सामने आ जाते हैं और कुछ भी आकर के उनको बातें करनी है जिनका शायद से अगर आप देखेंगे तो कुछ सर पैर इन बातों का नहीं निकलता है। आगे क्या कह रहे हैं,
हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से उतारना चाह रहे हैं, उनकी पार्टी तोड़ना चाह रहे हैं, राज्य में जो है अस्थिरता लाने चाह रहे हैं, उनकी पार्टी में अस्थिरता लाना चाह रहे हैं। और लोगों की प्रतिक्रिया देखिए इस पर, लोग क्या लिख रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि अगर जेएमएम में कोई लीडर अपनी लीडरशिप से नाराज है, जैसे चंपई सोरेन है पूर्व मुख्यमंत्री, अगर वो अपनी लीडरशिप से नाराज हैं, जो अपना उन्होंने दुख व्यक्त किया है कि एक मुख्यमंत्री रहते हुए भी जिस तरीके से मुझे ट्रीट किया गया, और ना तो मेरी कोई सुनता था ना कुछ था, फैसले तो कोई और ही ले रहा था, तो इन सब का क्या मतलब था। तो कहीं ना कहीं वो हर्ट हुए थे चंपई सोरेन। तो वो अगर जेएमएम की लीडरशिप से नाराज है तो ये भी इन्होंने गोली डाल दी बीजेपी के खाते में कि देखिए ये भी बीजेपी की गलती है। खैर ये संजय राउत का अपना जो है यहां पर सोचने का तरीका है। आगे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी जो है उनको हारने का डर है, बीजेपी दोनों राज्यों में पूरी तरह से हार रही है, महाराष्ट्र में उनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, उनको जो है यहाँ पर वो ज़रूर मरने वाले हैं, ज़रूर उनको जो है फांसी लगने वाली है, और अब वो यहाँ पर जो है बच नहीं सकते हैं। देखिए बातें सुनिए इनकी, फांसी लगने वाली है, मरने वाली है बीजेपी वहाँ पर। ठीक है, चुनाव में तो हर कोई अपनी बड़ाई करता है, अब इनको जिस हिसाब से आंकना है ये आंक सकते हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि इनको सरकारी विभाग से पैसे लूटने हैं तो लूट सकते हैं, ठेकेदारों से पैसा जमा करना है तो कर सकते हैं, बांट सकते हैं। लाडला बहन योजना जो है यहाँ पर इसमें ज़्यादा पैसे देने का उनका इरादा है, वोट खरीदना है इसलिए। और थोड़ी देर बाद खुद ही आपको सुनाई देगा ये दूसरा, जब मैं आपको इनका बाइट सुनाऊंगा वहाँ पर ये खुद ही कहेंगे कि हम 3000 रुपया देंगे। मतलब एक तरफ आप कह रहे हो कि इस योजना के तहत जो 1500 रुपया अभी राज्य सरकार दे रही है तो वो वोट खरीद रही है, और दूसरी तरफ खुद ही ये भी ऐलान कर रहे हैं कि हम 3000 रुपया देंगे। कुछ तो सोच समझ के बोलिए संजय राउत जी। आगे कह रहे हैं कि झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव नहीं करने जा रहे हैं, ये संविधान के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ चुनाव आयोग काम कर रहा है, संविधान के खिलाफ जो है ये दबाव में काम कर रहे हैं। इतना मैं कहना चाहूंगा, कहां से संविधान के खिलाफ हो गया? कुछ टॉपिक मिलता नहीं है, कुछ बात मिलती नहीं है, आकर के उसको संविधान के खिलाफ हो गया, लोकतंत्र के खिलाफ हो गया। कहां हुआ संविधान के खिलाफ? क्या ये तथ्यों के साथ साबित कर सकते हैं संजय राउत? 26 नवंबर 2024 ये वो तारीख है जब विधानसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है। पिछली बार चुनाव हुए थे 21 अक्टूबर को, हरियाणा जम्मू कश्मीर के नतीजे आएंगे 4 अक्टूबर को। हो सकता है उसके बाद चुनाव आयोग जो है वो ऐलान करे चुनाव को, और 26 अक्टूबर से पहले 26 नवंबर से पहले जो है चुनाव हो जाए, रिजल्ट उसका आ जाए। तो कहां पर संविधान के खिलाफ कहां से हो गया ये? कुछ भी बोलना है संजय राउत को, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कभी फिर कह देते हैं लोकतंत्र के खिलाफ है। आगे सुनिए देवेंद्र फडणवीस को लेकर के क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं यहां पर संजय राउत। देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में अब गंभीरता से कोई लेता नहीं। एक जमाना था लोग उनकी बात सुनते थे, लेकिन 5 साल से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति से पूरी तरह से आउट हो गए। उनको कोई वजूद नहीं, वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, लोग गंभीरता से नहीं लेते, उनके लोग भी नहीं लेते। अब वो 2 उप मुख्यमंत्री में से एक है। कल एक आदमी आया बाहर से पार्टी से बेईमानी करके वो मुख्यमंत्री बनकर उनका बॉस बन गया। हाँ, उनकी बात कोई मानता नहीं, न सुनता है, तो उनके बात पर आप भी ध्यान मत दीजिए। ये लाडला बहन योजना, ये जब हम सत्ता में आएंगे तो डबल किया जाएगा। हमारे बहनों की जो अब मासिक जो मानधन मिलता है वो डबल किया जाएगा, 3000 रुपया हो जाएगा। ये हमने पहले भी कहा है। बात तो 15 लाख की मोदी ने शुरू की थी ना, सबके खाते में 15 लाख आएंगे, लेकिन 1500 दे रहे आप, वो भी गिने चुने महिलाओं को। तो ये बात अब आगे प्रचार में आ जाएगी। तो आपने सुना है देवेंद्र फडणवीस को लेकर के भी इन्होंने जो तमाम बातें कही हैं, और इसमें इस वीडियो में आपने सुना होगा वो कह रहे हैं कि हम जो है इसको बढ़ाकर 3000 रुपया जो है वो हम देने वाले हैं। जो बहनों को मासिक जो यहाँ पर दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है 1500, उसको 3000 करने वाले हैं। और जब पहली वीडियो में आपने सुना होगा कि खुद ही कह रहे हैं कि ये 1500 रुपया दे करके जो है वोट खरीदना चाह रहे हैं। मतलब आप दूसरों पर आरोप लगाएंगे कि 1500 देकर वोट खरीदना चाह रहे हैं और खुद 3000 रुपया देंगे, एकदम अपने आप को ईमानदार कहेंगे। कुछ तो स्टैंड रखिए संजय राउत जी।
बहरहाल अब ये सुना आपने संजय राउत को, यहाँ पर तमाम बातें उनकी सुनी आपने, जो चुनाव को लेकर उन्होंने कही, योजनाओं को लेकर उन्होंने कही। अब इस पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, और संजय राउत का क्या रोल रहने वाला है आने वाले चुनाव में? क्या उद्धव ठाकरे को ऊपर लेकर के जाएंगे या फिर उनके फेल्योर का कारण बनेंगे? जो भी इस पर आपकी राय हो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।